नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल कोडिंग फीवर पर। आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पे पहले ही मैंने एक मेन्यू क्रिएट करने का वीडियो बना रखा है, लेकिन वो कोड बहुत ज़्यादा रफ है और साथ ही साथ वो बहुत ही मतलब कि उतना एडवांस नहीं, बहुत ही बेसिक है। तो आज हम एक थोड़ा एडवांस, उससे ज़्यादा एडवांस मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं। आपको ये पसंद भी आएगा। इसमें आप जितने चाहो उतने ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ सबसे पहले। menu.py मैं इसका नाम रख देता हूँ। अब मैं इसे अपने कोड एडिटर के साथ, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है, उसके साथ इसे खोल लेता हूँ। आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, या आपका कोई टेक्स्ट एडिटर है तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये पाइगेम की मदद से बनाने वाले हैं। आपने टाइटल तो देखा ही होगा। तो सबसे पहले हम पाइगेम को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने पाइगेम को इंपोर्ट कर लिया अपना। अब मैं आपको बता देता हूँ, हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, हम उसके कॉन्सेप्ट से करेंगे। इसलिए हम एक क्लास बनाने वाले हैं अभी यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे क्लास बना लेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी यूज कर पाओगे। इसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में आप किसी भी गेम में ऐड कर सकते हो। गेम के पहले बस इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, और जो ऑब्जेक्ट आपका नाम है उसको साथ में डॉट रन लिखोगे तो ये हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। मेन्यू, ये अभी एक क्लास है। अब हम इसके अंदर एक इनिट फंक्शन होगा। पहले मैं सारे फंक्शंस लिख लेता हूँ जो जो इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ, और इसे मैं सेल्फ पैरामीटर दे देता हूँ, और इसमें अभी पास कर देता हूँ मैं इसे। इसके बाद हम एक इसमें एक अपडेट फंक्शन होगा। ठीक है, जो हमारे मेन्यू बार बार अपडेट करता रहेगा, हम ऊपर नीचे करेंगे तो। उसके बाद इसमें एक इवेंट मेन्यू होगा जो हमारे इवेंट्स को लेगा, इवेंट फंक्शन। इसे भी मैं पास कर देता हूँ। और हाँ, ऑब्वियसली एक रन तो होगा ही होगा। वैसे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, कुछ नहीं, वैसे आप कहीं भी लिखे बात तो बराबर ही होता है। हाँ, तो इसमें एक रन भी है। और तो और इसमें एक ड्रॉ टेक्स्ट नाम का भी फंक्शन होगा। यस फ्रेंड्स, हम इसमें कोई भी इमेज यूज नहीं करने वाले हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले मेन्यू वाले वीडियो में किया था। मैंने आपको बताया उससे थोड़ा एडवांस्ड है, इसीलिए इसमें हम ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट को अपने। तो हमने एक ड्रॉ टेक्स्ट नाम का फंक्शन बना लिया, रन बना लिया, अपडेट बना लिया, इवेंट्स भी बना लिया। तो अब हम सबसे पहले इनिट में जाते हैं। हाँ वेट फ्रेंड्स, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक नहीं की है, वो है ड्रॉ। हमसे स्क्रीन पर ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक ड्रॉ फंक्शन भी बनाएंगे अभी, ड्रॉ। और हम यहाँ सेल्फ दे देते हैं, और इसे भी फिलहाल के लिए पास कर देते हैं। और हम अलग अलग ऑप्शंस ऐड करने का भी रखेंगे, इसीलिए हम एक ऐड ऑप्शन भी यहाँ पर बनाएंगे। एक और फंक्शन जो होगा वो हमारा होगा ऐड ऑप्शन का। तो ताकि हम जितने चाहे उतने ऑप्शन ऐड करें। ठीक है, पास। तो ये हो गया हमारा ऐड ऑप्शन का फंक्शन। अब मैं रन में चलता हूँ सबसे पहले, और हम एक सीक्वेंस में से रन करेंगे। तो सबसे पहले हम कर देते हैं सेल्फ डॉट रनिंग, रनिंग इक्वल्स टू ट्रू। अब जब भी हमें, मान लीजिए हमें इस प्रोग्राम को बंद करना होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रनिंग को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वाइल सेल्फ डॉट रनिंग सेल्फ डॉट इवेंट्स। हम सबसे पहले इवेंट्स लेंगे, कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम सेल्फ डॉट अपडेट, हम उस स्क्रीन को अपडेट करेंगे अपना। Oops. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, तो सेल्फ डॉट ड्रॉ। तो हम एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं।
अब अगर मान लीजिए हमें प्रोग्राम को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सेल्फ डॉट रनिंग को क्लोज कर देंगे। और अगर हम सेल्फ डॉट रनिंग को क्लोज करते हैं तो ये लूप अपने आप बंद हो जाएगा, तो हमारा ये मेन्यू भी तो बंद ही हो जाएगा। इसके बाद जो फिर फंक्शन होगा वो रन होगा, या फिर जो भी आपने सेट किया है आप जैसे चाहे इसे यूज कर ही सकते हैं, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। अब हम इनिट में आते हैं फिर से। इनिट में सबसे पहले हम अपने स्क्रीन की एक विड्थ और हाइट डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं इसका विड्थ रखना चाहूँगा 1064। मैं गेम्स में यही विड्थ यूज करता हूँ, आप जो भी कर अपना गेम का विड्थ होगा उसको सेट कर लीजिएगा यहाँ पर। और हाइट होता है मेरा 712। हाँ ठीक ही होगा, कुछ भी अभी कर लीजिए, अभी तो हमें बस दिखाना है। तो अब हम स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं अपना, तो सेल्फ डॉट स्क्रीन इक्वल्स टू पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट ओप्स सेट मोड। ये सेट मोड फंक्शन है जो हमारे स्क्रीन को क्रिएट कर देगा। अब हम इसमें हाइट और विड्थ और हाइट दे देंगे एक डबल। तो सेल्फ डॉट विड्थ कॉमा सेल्फ डॉट हाइट। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो आराम से बना रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको ये अच्छे से लाइन वाइज समझ में आए। आप चाहें तो ऊपर दी प्लेबैक स्पीड में जाके स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं अगर आप इसी स्पीड में देखना चाहते हैं तो, लेकिन मैं सबके लिए बना रहा हूँ इसलिए हर किसी के स्पीड के साथ मैच करना चाहिए। तो हमने अपना स्क्रीन क्रिएट कर लिया, हम कैप्शन एक बना देते हैं। तो पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट कैप्शन। हम अपना कैप्शन सेट कर देंगे, वो होगा हमारा जो गेम का टाइटल होता है ऑब्वियसली, लेकिन हम यहाँ पे हम मेन्यू रख रहे हैं क्योंकि अभी तुम गेम दिखा नहीं रहा आपको, मेनू नहीं मेन्यू। हम्म तो हमने मेन्यू रख दिया यहाँ पे। अब हम अपने ड्रॉ टेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको एक बार ये रन करके दिखा देता हूँ कि कोई एरर अभी तक नहीं आया है प्रोग्राम में, इसलिए हम चेक करेंगे रन करके एक बार। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग एम डॉट रन कर देंगे सिंपली, और ये अब रन हो जाएगा। बस इतना इजी, बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम इसे रन करते हैं। हाँ ओप्स, यहाँ पे एफ के जगह डी होगा, विड्थ का स्पेलिंग गलत हो गया है। चलिए हम इसे रन करते हैं। मेन्यू ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इवेंट्स। हमने बनाया तो था इवेंट्स। ओ हमने यहाँ पे डेफ इवेंट्स इवेंट रखा था और फंक्शन का नाम, और मैंने वहाँ पे इवेंट दे दिया। चलिए हम इसे इवेंट्स कर देते हैं फंक्शन का नाम। फाइनली अब ये रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये विंडो आ गया है, हमारा विंडो का ये रहा हमारा साइज जो हमने फिक्स किया है। और फिर इसका स्क्रीन अच्छा है, इतना साइज का मैं लगभग गेम बनाता हूँ। और ये हमारा कैप्शन आ रहा है मेन्यू लिखा हुआ। अगर आपको आइकॉन भी ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और ये अभी कट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कट हो रहा है, क्योंकि हमने कोई इवेंट सेट नहीं किया है। तो मैं इसे इसे मैनुअली बंद करना होगा। अब हम अपने इवेंट्स में आ जाते हैं ताकि हम उसे कट कर पाएँ, ठीक है। मैं सब कुछ स्टेप वाइज बता दूंगा आपको। तो इवेंट्स में आ गए हम। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इवेंट्स फॉर इवेंट हम एम या फॉर इवेंट रखते हैं, फॉर एक एक इवेंट्स को हम देखेंगे ना। फॉर इवेंट एन पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट। जितने भी इवेंट्स पाइगेम को मिल रहे हैं वो सब ले लेंगे लाइन वाइज और उसे चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले इफ जो हमारा पहला इवेंट आया लाइन में, इफ इवेंट डॉट टाइप, अगर उसका टाइप क्विट है यानी कि इक्वल्स टू क्यू यू आई टी क्विट, अगर उसका टाइम क्विट है तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें सेल्फ डॉट रनिंग को फॉल्स कर देंगे।
मैंने आपको बताया था अगर हम सेल्फ डॉट रनिंग को फॉल्स कर देंगे तो ये लूप अपने आप बंद हो जाएगा, तो वही करेंगे फॉल्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं, हमारा क्विट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं हमारा escape की दबाने से भी बंद हो जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड या और लिखना चाहिए हमें, कुछ भी हो तो इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू की डाउन। ठीक है, अगर कोई की डाउन है तो एंड इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट के। कौन सा की हम चाहते हैं, स्केप की, हम स्केप लिख देंगे। और मैंने आप यहाँ देख लीजिए पाई गेम डॉट की डाउन होगा। ठीक है, अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ इसे। क्विट इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने पाई गेम डॉट क्विट नहीं किया है। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली रन होगा। ये देखिए रन हो गया, और इस बार मैं जब क्लिक करूंगा इस क्रॉस पे तो ये बंद हो जाएगा। हो गया बंद। और अगर हम स्केप पे भी करते तो वही सेम इफेक्ट आता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर हम सेल्फ डॉट रनिंग को फॉल्स कर रहे हैं और अगर आप इसके बाद कोई फंक्शन चला रहे हैं जो इसके हमारे ऑब्जेक्ट का, जैसे इस रन के बाद अगर आप कोई फंक्शन चलाते हैं तो वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, कट करने पर पूरा गेम आपका कट नहीं करेगा जिसके पीछे आपने लगाया है। अगर आप चाहते हैं आपका पूरा गेम कट हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मेरा मतलब क्या है। हमने सेल्फ डॉट रन किया और फिर हम यहाँ कर रहे हैं प्रिंट हाई। प्रिंट हाई किया हमने। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ कट करूंगा लेकिन वो प्रिंट हाई होगा ही होगा, ये हाई प्रिंट हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, पाई गेम डॉट क्विट। अब हम यहाँ पाई गेम को क्विट कर रहे हैं और साथ ही साथ sys डॉट एक्स आई टी एग्जिट। और हम सिस्टम को भी एग्जिट कर रहे हैं और हम ऐसे इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ कट कर रहा हूँ। देखिए वो हाई लिख कर नहीं आया, क्यों नहीं आया वो हाई लिख कर, क्योंकि हमने उससे पहले ही पूरे प्रोग्राम को ही, सिस्टम को ही एक्सिट कर दिया था। जो कि सिस्टम चल रहा था जिसके अंदर वो सब कुछ मेन्यू जो हमारा चलेगा, हमने उसे ही एक्सिट कर दिया, इसलिए उसके बाद का कुछ भी रन नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं उसके बाद का कुछ रन हो तो हमें रनिंग को फॉल्स करना होगा। तो मैं इसे ऐसे रन देता हूँ, मैं चाहता हूँ उस कट को क्लिक करने पे पूरा ही कट हो जाए, ना कि सिर्फ मेन्यू पास हो जाए आगे। और अगर हम मेन्यू को पास करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, वैसे मेन्यू पास क्यों करेंगे, हम किसी ऑप्शन पर क्लिक करके आगे जाएंगे, इसलिए इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर कभी कोई कंडीशन आएगी तो हम उसे फॉल्स कर देंगे रनिंग को, वो आप अपने गेम के नीड्स के हिसाब से बना सकते हो। अगर आप मेन्यू को किसी और तरह से, कोई इनोवेटिव आइडिया से यूज करने वाले हो तो अब हम क्या चाहेंगे, तो हम चाहेंगे हमारा कुछ टेक्स्ट ड्रॉ हो, कुछ दिखे, कुछ हमें इफेक्ट दिखे। तो इफेक्ट दिखाने के लिए तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम स्क्रीन को फिल कर सकते हैं किसी कलर से। सेल्फ डॉट स्क्रीन डॉट फिल। अब हम इसमें कोई कलर फिल करना है, वो कलर कोई टपल होगा, इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ पर एक कलर बना लेता हूँ मैं अभी फिलहाल, ब्लैक। ब्लैक नहीं, ब्लैक तो ये पहले से ही है। कोई डार्क कलर जैसे कि ब्लू इक्वल्स टू, अब कलर के हम देते हैं 0,
0,255, ठीक है। कलर कर दे दिया हमने। अब हम यहाँ पे ब्लैक लिख देंगे, सॉरी ब्लू लिख देंगे, ब्लू को फिल कर देंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये ऑब्वियसली ब्लू कलर आ जाएगा हमारा स्क्रीन अब, जो पहले आ रहा था ब्लैक कलर का। आई होप कि आपको पता होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक्चुअली मिस्टेक किया, हमने डिस्प्ले को अपडेट नहीं किया। तो पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, चलिए मेरी गलती हो रही है, मैं इससे तो दुखी हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप फिर इस गलती को कभी नहीं करोगे। आओ, यहाँ पर एक और गलती है, यहाँ पर ब्रेसेज नहीं है। चलिए रन करते हैं। ब्रेस पैरेंथेसिस नहीं थे वहाँ पे, इसलिए वो अपडेट नहीं किया। ये देखिए आ गया हमारा डिस्प्ले ब्लू, बूम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ टेक्स्ट ड्रॉ करना चाहेंगे, तो हम कहाँ पे आएंगे? अपने ड्रॉ टेक्स्ट वाले फंक्शन पे। तो चलिए हम इस पे आ गए हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैंने अभी अपना वीडियो पॉज किया था, हाँ, ताकि आप देख सकते हो डिफरेंस। यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट अभी खाली था, यहाँ पे बहुत कुछ आ गया है। ज़्यादा नहीं पर फिर आ तो गया है कुछ ना कुछ। मैंने इसे इसलिए पॉज कर दिया था क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही लंबा जा रहा है, क्योंकि मैं स्लो में बता रहा हूँ हर किसी के लिए, इसीलिए मैंने इसे पॉज करके लिख लिया। अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ। तो ड्रॉ टेक्स्ट है हमारा फंक्शन, ये क्या क्या लेता है? तो ये सबसे पहले एक टेक्स्ट मांगेगा, फिर हम उससे फॉन्ट नेम पूछेंगे कि हमें कौन सा फॉन्ट उसे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम साइज, जो हमारा साइज होने वाला है फॉन्ट का, वो। उसके बाद फिर कलर, फॉन्ट किस कलर का होगा, और फिर उसकी क्या एक्स पोजीशन होगी, क्या वाई पोजीशन होगी, ठीक है। और फिर हमें इसे कहाँ अलाइन करना है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, ठीक है, सेंटर। तो हमने डिफॉल्ट रखा है टॉप लेफ्ट। अब हमने सबसे पहले यहाँ फॉन्ट इक्वल्स टू पाईगेम डॉट फॉन्ट डॉट फॉन्ट, फॉन्ट जो ये फंक्शन है उसे ले लिया, उसके अंदर हमने जो फॉन्ट नेम उसे हमें दिया गया था, हमने उसे वो फॉन्ट नेम दे दिया, और फिर हमने उसे साइज दे दी, ठीक है। और फिर टेक्स्ट सरफेस इक्वल्स टू, हमने एक सरफेस क्रिएट कर लिया अब अपने फॉन्ट के लिए, फॉन्ट को रेंडर किया। उसके बाद हमने उसने सरफेस का एक रेक्ट ले लिया, और हमने उसे अलाइन भी कर दिया है, जो हमारा दिया हुआ है अलाइन के लिए। अगर कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो टॉप लेफ्ट में करेंगे, ठीक है। और स्क्रीन डॉट ब्लिट, हमें उसे ब्लिट करना भी होगा। तो जो हमारा एक्स वाई दिया गया है, टेक्स्ट रेक्ट यानी कि जो है, जिसने हमने यहाँ पे लिया भी है, देखिए एक्स वाई दे दिया और सरफेस को ब्लिट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आगे प्रोसीड करने से पहले आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक फॉन्ट की .ttf फाइल है, ये देखिए zombie .ttf। तो हमें इसका जो पाथ है उसे यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो हमें पहले उसे लोड कर लेते हैं। तो सेल्फ डॉट फॉन्ट, ये कैपिटल हो गया, सेल्फ डॉट फॉन्ट इक्वल्स टू, तो जो हमारा फॉन्ट है उसे लोड कर लेंगे। तो उसकी लोकेशन चाहिए, तो वो कहाँ है, तो उसको अभी तो फिलहाल के लिए वो इसी में है, तो इसलिए हम डायरेक्ट दे सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, zombie.ttf, ठीक है। और जो हम इसे यूज करते हैं ड्रॉ टेक्स्ट फंक्शन को, तो हमने इसे ऑब्वियसली यूज करने के लिए ही बनाया है, तो यूज तो करेंगे ही। तो हम सबसे पहले अपना मेन्यू का टाइटल बना लेते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ, सॉरी ये कैपिटल हो रहा है फिर से, सेल्फ डॉट ड्रॉ टेक्स्ट। ये सबसे पहले क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो हम टेक्स्ट दे देते हैं हमारा मेन्यू एडवांस्ड ब्रैकेट में, ठीक है। ये होगा हमारा टाइटल, फिर कॉमा। अब इसे चाहिए हमारा फॉन्ट नेम, तो हमारा फॉन्ट क्या है, आप डायरेक्ट नेम नहीं दे सकते, आपको किसी ना किसी फॉन्ट को लोड करना पड़ेगा पहले, इसलिए हमारा सेल्फ डॉट फॉन्ट, ठीक है, मैंने दे दिया। अब इसे चाहिए साइज, तो हमारा साइज क्या होगा, तो मैं साइज 50 रखता हूँ इसका भी। कलर, कलर हम इसे ब्लैक दे देते हैं, यानी कि 0,0,0, फिर कॉमा।
अभी ये क्या मांग रहा है, एक्स, तो इसकी एक्स पोजीशन, तो फिलहाल के लिए हम रखते हैं इसे सेंटर में। तो सेल्फ डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2, मैंने डबल दिया है ताकि अगर कोई डेसिमल है तो उसे इंट में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। और फिर सेल्फ डॉट हाइट डिवाइडेड बाय 2, वाई की वैल्यू। अब हमें इसे अलाइन करना है, तो टॉप लेफ्ट सेंटर कर देते हैं हम इसे, ALIG, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो अब मैं इसे रन कर रहा हूँ और आप देख पाएंगे कि हमारा मेन्यू जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा सेंटर में, और वो क्या होगा, स्क्रीन के बीच में। ये क्या हो गया, PG। ओ, मैंने यहाँ पे PG लिख दिया था पाई गेम की जगह, शॉर्ट में मैं गेम्स में ऐसा ही लिखता हूँ। मैं पाई गेम को पूरा नहीं लिखता बार बार, उसे एज PG ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दिया पाई गेम, बाकी सब सही है। हाँ, हो जाएगा अब। आपको कोड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो से देख के नहीं लिखना पड़ेगा, वो आपको कोड मिल जाएगा। फॉन्ट नॉट इनिशियलाइज, यस फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल रहा था लेकिन याद आ गया है। हमने सबसे पहले पाईगेम डॉट एनिट करना था यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पाईगेम डॉट फॉन्ट डॉट इनिट, फॉन्ट को हमने इनिशियलाइज कर लिया और पाईगेम को भी। अब मैं इसे रन करता हूँ फाइनली, आई होप कि ये रन हो जाए सही से। लेट्स फ्रेंड्स क्रॉस फिंगर एंड यू कैन सी मेन्यू, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ आ गया एडवांस्ड। शायद जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ उसमें ब्रेसेस को ये नहीं डिटरमाइन कर पाता है। चलिए जाने दीजिए, मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ, इसे तो कर ही लेगा आई होप। लेकिन आपने देखा वो प्रिंट हुआ है और वो अच्छा भी दिख रहा है। ये देखिए मेन्यू एडवांस्ड आ गया। अब मैं यहाँ से एडवांस्ड को हटा ही देता हूँ, सिर्फ मेन्यू रखता हूँ। और हम इसे क्या कर देते हैं, हम इसे टॉप में शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इसकी जो एक्स और वाई पोजीशन से चेंज कर देते हैं। तो हम इसका एक्चुअली विड्थ तो सही जगह पे था, वो सेंटर ही रहेगा, बस वाई पोजीशन को क्या कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 50। और उसे बाद में देखेंगे जब रन करेंगे तो आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम आगे जाने वाले हैं। अब हम चाहेंगे कि जो हमारा है वो ऑप्शन ऐड हो, ठीक है। तब हम ऑप्शन को ऐड करने पे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, मैंने फिर से यहाँ पे कुछ मिनट्स के लिए वीडियो पॉज किया था, या कहो तो 1 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि 1 मिनट ही आपका कम हो जाए। और हमने यहाँ पर एक अपने ऐड ऑप्शन को बना लिख लिया है। अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले यहाँ इनिट में आए और हमने यहाँ सेल्फ डॉट ऑप्शन नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। या कहो तो एक डिक्शनरी बनाया, एक ब्लैंक डिक्शनरी पूरी ब्लैंक। और हम यहाँ पे ऐड ऑप्शन में आए, हमने इसे कुछ पैरामीटर्स दिए, वो क्या है, लेबल। ये लेबल मांगेगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि लेबल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल है कि मतलब कि ये 1 नंबर पे है या 2 नंबर पे है, मतलब ये ऑप्शन सबसे ऊपर रहेगा या सबसे नीचे रहेगा, ठीक है, ये है लेवल। और फिर वेड्थ, अगर हम लेवल 1 करते हैं यानी सबसे ऊपर पहले रहेगा, लेवल 3 करते हैं यानी नीचे रहेगा, 2 के नीचे, ठीक है ना। और हम यहाँ पे विड्थ, फिर हमने विड्थ मांगा, जो हमारा ऑप्शन है, मतलब कि ये कितने विड्थ तक जो हमारा लाइट है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तभी आप समझ पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक सरफेस क्रिएट किया है। यस फ्रेंड, हमने एक सरफेस क्रिएट कर लिया उस विड्थ और हाइट का जो हमें मिला। फिर हमने उस सरफेस को फिल कर दिया, किससे फिल किया था, हमने इसे पूरे वाइट से फिल किया है, बहुत मस्त। हमने उस सरफेस का एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। हमने एक रेक्टेंगल मतलब क्रिएट किया है जिसका विड्थ सेम है उस सरफेस की तरह, और एक्स वाई हमने जो अपने यूजर से लिया था ऐड ऑप्शन करने टाइम पे वो डाल दिया। और फिर हमने एक सेल्फ डॉट ऑप्शन जो पिछली बार डिक्शनरी बनाई थी उसके अंदर लेवल, यस फ्रेंड, लेवल जो हमने लिया था उसके उसको एज अ की यूज किया, और उसके वैल्यू को हमने दे दिया लेवल। लेवल जो हमारा दिला है सरफेस, ये सरफेस, रेक्ट, ये वाला रेक्ट, और कमांड, एक कमांड होगा जो कि ये एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसे यूज करते हैं
अपने ड्रॉ फंक्शन में। तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फिर हम इसे सिंपली ड्रॉ करेंगे फॉर ऑप्शन एंड सेल्फ डॉट ऑप्शंस। ठीक है। हम्म, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले अपने स्क्रीन पे ब्लेड करेंगे उस ऑप्शन को। ठीक है, कुछ भी इसमें एक्शन करने से पहले ब्लेड करेंगे। तो हम यहाँ कर देंगे सेल्फ डॉट स्क्रीन डॉट ब्लेड। स्क्रीन पे हम ब्लेड कर रहे हैं, तो हमें क्या ब्लेड करना है, तो हमें ऑप्शन को ब्लेड करना है। तो हमें उसका पहले सरफेस चाहिए होगा, फिर उसका रेक्ट चाहिए होगा। तो उसका सरफेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो ऑप्शन होगा उसमें क्या होगी, वैल्यू होगी, पहली वैल्यू जो सेल्फ डॉट ऑप्शन के डिक्शनरी में है, सॉरी पहली की होगी। तो हम यहाँ कर देते हैं सेल्फ डॉट ऑप्शंस। इसके अंदर क्या करना है, तो ऑप्शन, जो ऑप्शन है वहाँ पे उसका लेबल। ठीक है, उसका लेवल ये एक्चुअली उसका की है, इसलिए हमें डायरेक्ट लिखना नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन से काम बन जाएगा। और जो ऑप्शन है अगर पहला नंबर वाला है, ठीक है, अगर वो पहला नंबर वाला ऑप्शन है, तो फिर हमें क्या चाहिए, उसका सरफेस चाहिए। तो सरफेस, उसका जो सरफेस होगा इसका सरफेस हो जाएगा। और फिर सेल्फ डॉट ऑप्शन ऑप्शन, और ये होगा उसका रेक्ट। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आपके पास कंफ्यूजन बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। ये क्यों नहीं ब्लिट हुआ, क्योंकि हमने कोई ऑप्शन ऐड नहीं किया है। यस फ्रेंड्स, हमने कोई ऑप्शन ऐड नहीं किया। हमें ऑप्शन कहाँ ऐड करना है, तो हम इसे यहाँ ऐड कर सकते हैं रन करने से पहले। तो एम डॉट ऐड ऑप्शन। तो हमें ऑप्शन का क्या देना है, सबसे पहले लेबल देना है, तो 1 नंबर पहला ऑप्शन है हमारा। फिर वेट्स देना है, तो इसका वेट्स हम क्या देंगे, तो हम इसका वेट दे देते हैं मान लीजिए 50 फिलहाल के लिए। हाइट 40, एक्स एम डॉट वेट डिवाइडेड बाय 2, ये होगी एक्स पोजीशन हमारी। और एच पोजीशन होगी सेल्फ डॉट, या सॉरी सेल्फ डॉट में क्या 200 दे देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसे कमांड देना है। इसका कमांड फिलहाल के लिए हम दे देते हैं प्ले। और यहाँ लेवल में हम 1 2 लिखने जगह सीधा प्ले लिखते हैं। यही हो गया हमारा लेवल एक्चुअली, तो प्ले सरफेस ऑप्शन रेक्ट उसका। ठीक है, चलिए मैं इसे रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा सरफेस आ गया जिसे हमने स्क्रीन पर बिट किया, ये इस जगह पे आएगा। ठीक है, तो मैं इसका विड्थ तो सबसे पहले बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 503 या 300 का विड्थ सही रहेगा, आई थिंक सो। अब हम अपना टेक्स्ट भी यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम टेक्स्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, अपने ड्रॉ टेक्स्ट फंक्शन से। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा, बार बार कौन लिखेगा उतना। वैसे मैं रिकमेंड तो यही करता हूँ कि आप लोग खुद से लिखें। यहाँ पे हम क्या देंगे, तो हमारा जो लेबल होगा हम उसे देंगे। तो सेल्फ डॉट ऑप्शंस, इसके अंदर जो ऑप्शन है, यार फ्रेंड आपको एक बार तो ये ना पूरा लिखना ही होगा पूरा। इतना थोड़ा मानता हूँ ये लेंदी हो रहा है, लेकिन एक बार तो कम से कम लिखना ही होगा। उसके बाद तो आप सिंपल ऐड ऑप्शन कर ही सकते हो। और आपको एक बार भी नहीं लिखना तो सीधा कोड कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। कोड तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी ही होगी कोड की। तो यहाँ पर क्या होगा, लेबल, LABEL, लेबल। आप यहाँ देख लीजिए हमने लेबल दिया है। और फिर इसका फॉन्ट हमने दे दिया। और ये है क्या, तो ये है इसका, एक्चुअली मुझे याद नहीं यहाँ पे क्या था। साइज, साइज होगा 50, चलिए ठीक है। इसका कलर होगा ब्लैक, चलिए ये भी ठीक है। और
इसका x होगा विड्थ डिवाइडेड बाई 2। तो नहीं, इसका हम x विड्थ डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कर देंगे जो हमारे ऑप्शन में दी गई है हम उसे यूज करने वाले हैं। तो सेल्फ डॉट ऑप्शंस और फिर यहाँ पर क्या, तो ऑप्शन और फिर जो भी ऑप्शन है उसका जो भी हम्म, क्या है, हम ले तो रहे ना उसे, हाँ रेक्ट, रेक्ट डॉट एक्स, जो हमारा एक्स है रेक्ट का, और फिर जो इसका विड्थ हो गया, और फिर इसका एक्स पोजीशन हो गया। अब इसका वाई पोजीशन के लिए तो उतना क्यों लिखे हैं, अब इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और बस यहाँ पे एक्स की जगह वाई। और हम इसे अलाइन कहाँ करेंगे, तो हम इसे अलाइन करेंगे टॉप लेफ्ट नहीं, टॉप राइट। यस फ्रेंड्स, मुझे राइट में बहुत अच्छा लगता है मेन्यू। मैंने अपने गेम में भी डाला है, अपने एजेंट वॉरियर में आपने देखा होगा। मैं वही मेन्यू आपको बनाना सिखा रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, सेम वही मेन्यू, जो टेक्निक मैंने उसमें यूज की है वही टेक्निक। तो चलिए अब हम इसे रन करते हैं। आई होप कि इसमें कोई एरर ना आए, ना ही कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। कुछ तो आ गया, हाँ, ना ही कोई स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, बस सिंपल सा एरर है कि हमने इसे डायरेक्ट यहाँ पर रेक डॉट एक्स लिख दिया। हमें यहाँ पर पहले उसके रेक्ट को एक्सेस करना है, तो हमें इसे एक स्ट्रिंग रखना है क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रिंग है। उसके बाद जो भी आया उसका एक्स, और यहाँ पर भी सेम, और फिर जो इसका वाई आया। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई एरर आएगा। आइए अच्छे से हमारा होगा। ये देखिए हमारा ऑप्शन ऐड हो गया, प्ले। ठीक है। लेकिन एक चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसका बगल का वो वाइट वाला पोर्शन ना, तो अब हम उसे रिमूव करते हैं। दोस्तों, मैंने अपना वीडियो भी थोड़ी देर के लिए पॉज किया था और मैंने अपना इवेंट और अपडेट फंक्शन भी क्रिएट कर लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ से अलाइन को हटा दिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे विड्थ वगैरह कुछ एडजस्ट किया है। आपको कोड तो मिल ही जाएगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं आपको समझा देता हूँ मैंने अपडेट्स और इवेंट्स में क्या चेंजेस किए हैं। मैंने इवेंट्स में अपना माउस का जो एक्स वाई पोजीशन है उसे मैंने गेट किया है, गेट पॉज फंक्शन के थ्रू। एम एक्स में हमारा माउस का एक्स पोजीशन आएगा और एम वाई में हमारा माउस का वाई पोजीशन आएगा। ठीक है, और फिर हमने इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू माउस बटन डाउन, अगर हमारा माउस बटन डाउन हुआ है और वो बटन जो है वो कौन सा है, लेफ्ट वाला वन, यानी कि लेफ्ट वाला माउस बटन, तो हम सेल्फ डॉट क्लिक को ट्रू कर देंगे। हमने सेल्फ डॉट क्लिक नाम का एक फंक्शन, सॉरी एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि हम स्टार्टिंग से फॉल्स रखेंगे और कमांड को हम स्टार्टिंग से नन रखेंगे। तो अगर अगर जो है वो हमारा माउस बटन डाउन होता है और इवेंट जो है और जो बटन होता है वो लेफ्ट वाला होता है यानी वन होता है, तो हमारा क्लिक को ट्रू कर देंगे, नहीं तो हमारा क्लिक फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने ड्रॉ में तो वैसे कुछ किया नहीं, बस उसे रिमूव किया था। और अपडेट में आते हैं। फिर हम अपडेट में हमने क्या किया, फॉर ऑप्शन इन सेट डॉट ऑप्शन, जो जो ऑप्शन है वो नीचे ऐड करेंगे। वही तो, अभी तो एक ही है तो एक ही होगा। सिर्फ इफ सेट डॉट ऑप्शन, वही जो हम ड्रॉ में कर रहे थे, उसका जो रेक्ट है डॉट कोलाइड पॉइंट, अगर वो रेक्ट कोलाइड करता है तो कोलाइड करने का जो पॉइंट है वो एम एक्स और एम वाई होता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे वो कोलाइड करता है किसी से, दूसरे से, और वो पोजीशन ये है, तो फिर उसे क्या करना है, तो सेल्फ डॉट ऑप्शन सरफेस को सेट अल्फा 255, तुम उसके अल्फा को क्या कर देंगे, 255 कर देंगे। क्लिक करने की जरूरत नहीं है आपको कोलाइड करने की, तो वहाँ पे जाए। ठीक है, अगर जो माउस का जो एक्स वाई है अगर वो सरफेस के ऊपर गया, अगर सिंपल बात में बोले तो रेक्ट के ऊपर टच किया, रेक्ट को किसी भी तरह से, तो हम सरफेस के जो अल्फा को सेट कर रहे हैं, अगर हम अल्फा को 255 रखते हैं तो ये यानी आपको विजिबल होगा, और अगर इसे जीरो कर देते
ये इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और अगर हम हमारा सेट डॉट क्लिक है यानी क्लिक हुआ है, तो उस पर तो गया है लेकिन साथ में हमने क्लिक भी कर दिया है, जो हमारा लेफ्ट वाला बटन है वो क्लिक हो गया और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लिक जो है वो ट्रू हो गया है। तो हमें क्या करना है, तो अगर हमारा वो क्लिक हुआ है तो हम सेट डॉट रनिंग को पॉज कर देंगे और जो रन हो रहा था प्रोग्राम उसे पॉज कर देंगे। क्यों पॉज कर देंगे, क्योंकि अगर हमने प्ले पे क्लिक किया तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमारा गेम स्टार्ट हो, इसीलिए ताकि जो आगे के फंक्शन हैं उसे यूज कर पाए। और अगर सेट डॉट कमांड जो होगा ऑप्शन में जो कमांड दिया गया है हम उस कमांड को ले लेंगे और सेट डॉट कमांड में वही वैल्यू डाल देंगे, जो पहले नन था हम उसका वैल्यू चेंज कर देंगे और जो कमांड दिया गया है ऑप्शन बनाने टाइम जो तुमने यहाँ दे दिया है वो आ जाएगा इसके पास। और अगर ये सब नहीं हुआ, मान लीजिए वो कोलाइड ही नहीं किया उसके साथ, तो हम क्या करेंगे, तो हम सरफेस को सिंपल जीरो रखेंगे, यानी जो पिछली बार मैंने जो पहले रन करके दिखाया था तो आपको वो वाइट दिख रहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब वो वाइट नहीं दिखेगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी कुछ नहीं। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो क्या हो गया, आ गया। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है इनविजिबल, अगर वहाँ पे गया हमारा माउस तो फिर वो ऑब्वियसली जो है यहाँ पर आ जाएगा पूरा वाइट। तो चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। तो यही हमने चेंजेस किए हैं। हम इसे अल्फा को 0 कर देते हैं, जब वहाँ से माउस हट जाता है इसके कारण वो इनविजिबल हो जाता है। अगर माउस वहाँ फिर से आता है यानी कोलाइड पॉइंट हम चेक करते हैं क्या माउस पे है, टच कर रहा है, तो हम उस अल्फा को वापस से 255 कर देते हैं और अगर हमने क्लिक किया तो वो कमांड दे देगा। अब हमें क्या करना है, हम उस कमांड को लेना कैसे है ना। तो हम उस कमांड को ऐसे लेंगे, हम अपने रन में जाएंगे, यहाँ पर जब भी हमारा सेल तो रनिंग फॉल्स होगा इसके बाद क्या होगा, फिर लूप बंद होने के बाद हम रिटर्न करेंगे कुछ, वो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो सेल्फ डॉट कमांड, तो एक कमांड को हम तो कमांड का वैल्यू हमसे रिटर्न कर देंगे जब भी लूप फॉल्स होगा। अब मैं आपको कमांड के वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ कर देंगे तो यहाँ पे एम डॉट में रन रखा है ना, हम इसे प्रिंट के अंदर रखेंगे ताकि जो भी ये रिटर्न करे वो प्रिंट हो जाए। हम यहाँ कर रहे हैं प्रिंट। अब मैं इसे रन करता हूँ ताकि आपको पता चले हमने क्लिक किया तो कोई कमांड वो दिया है, क्लिक किया वो प्रोग्राम बंद हो गया। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, प्ले। अब हम फिर से इसे रन करते हैं, इस बार मैं प्ले पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं इसे कट कर दूंगा तो वो पक्का नन प्रिंट करेगा। देखिए वहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं किया, तो नन का मतलब कुछ प्रिंट करने लायक ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग नन होता तो भले वो प्रिंट करता, लेकिन नन रिटर्न नन यानी कि कुछ भी रिटर्न वो नहीं करेगा। अब मैं इसे वापस से प्रिंट से बाहर निकाल देता हूँ। अब हम कमांड को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे वो क्या कमांड दे रहा है। तो F, तो अब हम यहाँ करने वाले हैं, सबसे पहले मैं कर लेते हैं कमांड इक्वल्स टू एम डॉट रन, जो रिटर्न करेगा उस कमांड में आएगा एक कमांड इक्वल्स टू, और वो क्या है, अगर वो कमांड है हमारा मान लीजिए पे, तो हमारा सबसे पहला वाला है जो हमने सेट किया है, तो ये क्या करेगा, तो ये कर देगा प्रिंट प्ले। ये स्ट्रिंग होना चाहिए,
वाई में डिफरेंस रखना है। तो हमारा फॉन्ट का साइज क्या है, 50 है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें वाई को डिफरेंस करना है तो हमें बस जो इस दूसरे का जो क्या ये वाई है उसे 50 ज़्यादा रखना चाहिए। एक्चुअली ये वेट हाइट था तो हाइट तो वही रहेगा। हमें इसको चेंज करना चाहिए। पुराना वाला मान लीजिए 300 पे है और फॉन्ट का साइज 50 है, तो अगर हम दूसरा का 350 रख दें हाइट, तो पक्का उसके नीचे आएगा, एग्जैक्ट नीचे। एक्चुअली हमें कमांड भी चेंज करना होगा क्योंकि अलग अलग दिख अलग अलग, मुझे रिटर्न कर दोनों। ठीक है, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो अब लगभग लास्ट ही है, देखिए जैसा मैंने सोचा था, अगर हम 50 साइज है से नीचे रखें तो फिर ये काम बन जाएगा हमारा। ये प्ले एग्जिट दोनों साथ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये प्ले में क्लिक किया हमने, फिर रिटर्न किया। मैं तो फिर से रन करता हूँ, रीरन। एग्जिट पर क्लिक करूँगा, एग्जिट, वो एग्जिट प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मेन्यू। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्लू नहीं ब्लैक रखें, ब्लैक में वाइट बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ब्लैक तो मेरे को बनाया नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 0,0,0। अगर आप सोचोगे ब्लैक रखूँगा तो फिर ये कैसे दिखेगा, इसीलिए हम इसे चेंज कर देते हैं। रेड रख देता हूँ मैं 255, और यहाँ पर भी मैं इसे रेड कर देता हूँ 255, और मैं इसे रन करता हूँ। देखिए ये ज़्यादा शाइनिंग रखेगा, ग्लो करेगा। ये देखिए मेन्यू आ गया हमारा ऊपर लिख के, तो कुछ नहीं है, प्ले एडिट। अब जितने चाहे ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि आप ऑप्शन ऐड कर पाओगे कि नहीं, तो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ प्ले को करता हूँ, आप यहाँ देखिए, पेस्ट 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 पेस्ट। अब मैं इसे क्या करूँगा, वैल्यू चेंज कर दूँगा सबका, 1 2 3 4 5, एंड ये वो तो एक्सिड है। अब मैं इसे भी करता हूँ 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा बस यहीं कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये मेन्यू अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सारा 50 के डिफरेंस में सब 50-50 कर देते हैं। 350 प्लस 50 400, 400, तो ये हो जाएगा 450, 500 होगा इसका, वरना फिर एक के ऊपर एक आ जाएगा, इसीलिए हमें सबको डिफरेंस में रखना ही होगा। 550 और ये 600। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे स्क्रीन पे इस बार। ये देखिए, प्ले, प्ले 1, प्ले 2, प्ले 3, प्ले 4, प्ले 5, एग्जिट। अगर हम प्ले 1 में करते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्ले 1। ये रिटर्न नहीं किया, पता नहीं क्यों, रुकिए मैं देख लेता हूँ। हाँ, हमने सिर्फ दो ही कमांड को एक्सेस करने के लिए बनाया, सिर्फ प्ले और एग्जिट, इसीलिए ये एल्स में चला गया। जो भी होगा हम एल्स में रख देते हैं प्रिंट कमांड। लास्ट बार मैं से रन कर रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ वीडियो का लेंथ बहुत लंबा चला गया, लेकिन आपको मुझे समझ में आ गया होगा सब कुछ। प्ले 3 पे किया, प्ले 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह सब कुछ है। मैं इसे हटा देता हूँ अननेसेसरी चीज़ों को, मुझे कोड आपको भी देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जा सकते हैं।